हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर की वीडियो नंबर 9 है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल नंबर 7 की। एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए। तो एक आर नाम का रिलेशन है, इसको आपने समझ लेना है क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मैं आपको कहता हूं कि जब आप पढ़ने बैठो तो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में मोबाइल हो, पहले एक बार अच्छे से चीज को समझ लो। आपको बुक में से क्वेश्चन वगैरह नहीं देखना, मैं सब कुछ आपके लिए यहां पर नोट करके रखता हूं। तो हमें कहा गया है कि आर एक रिलेशन है, किसमें? सेट ए का ए से ही है। और रिलेशन कुछ इस तरह से है कि ए और बी जो हमारे रिलेशन में आएंगे उनमें कंडीशन क्या है, आपस में ए और बी कैसे जुड़े हुए हैं कि बोथ ए एंड बी आर ईदर ओड और इवन। यानी कि ए और बी दोनों के दोनों या तो ओड हो या दोनों के दोनों क्या हो, इवन हो। यानी कि या तो एक एक हो और दूसरा तीन हो, एक और तीन दोनों क्या हो गए, ओड। या दोनों ही इवन हो, एक दो हो गया और दूसरा चार हो गया, तो दोनों ही इवन हो गए। तो कुछ इस तरह से कहना है, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें शो करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। फर्दर इसके बाद वो कहता है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये आपस में रिलेटेड हैं, आपस में इनमें रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? कि इनके कोई भी दो एलिमेंट उठा के साथ रखने पर वो क्या होंगे, या तो ओड होंगे दोनों के दोनों, या तो इवन होंगे। यही हमारा रिलेशन है। इसी तरह सबसेट 2 4 6 ये भी आपस में रिलेटेड है, ये भी शो करना है हमें। बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट 1 3 5 7 1 3 5 7 का जो सबसेट है उसका कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, किससे? सबसेट 2 4 और 6 से। आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा कि हमारा रिलेशन ए सेट में है और रिलेशन ये है कि जो रिलेशन के एलिमेंट्स हैं ए और बी, उनमें क्या रिलेशन है कि ए और बी या तो दोनों के दोनों ओड हैं या दोनों के दोनों इवन है। तो हमें शो करना था कि इक्विवेलेंस रिलेशन है और साथ में ये शो करना है कि इसके एलिमेंट सारे के सारे आपस में रिलेटेड है, इसके भी सारे आपस में रिलेटेड है, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें शो करना था कि रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो आर एक बार मैं लिख देता हूं, आर क्या था हमारा, ए कोमा बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर ईदर ओड और इवन। ये रिलेशन था, हमें शो करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और हमें सेट जो ए था वो गिवन था 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। एज ए कोमा ए
ए कोमा ए की बात करेंगे, ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, बिकॉज all the elements of set A is related to itself. ए कोमा ए रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे सेट ए के, वो सारे के सारे खुद से रिलेटेड हैं। ए कोमा ए, तो 1 कोमा 1, 2 कोमा 2 की बात कर लो, 3 कोमा 3 की बात कर लो, 4 कोमा 4 की बात कर लो, 5 कोमा 5 की बात कर लो, 6 कोमा 6 की बात कर लो। क्योंकि ये ओड हो गए दोनों, ये दोनों इवन हो गए, ओड हो गए, इवन और इवन, तो दोनों सेम ही हैं। तो सेम का मतलब क्या है? अगर एक ओड है तो दूसरा भी तो ओड ही होगा, बिकॉज सेम है। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये सभी के लिए होगा, फॉर ऑल ए, सभी ए, कोई भी ए मान लो, चाहे इसको 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 ए मान लो, किसी को भी ए मान सकते हैं। तो इसमें रिलेशन क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं ए कोमा बी की। ए कोमा बी रिलेशन में आ रहा है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में क्यों आ रहा है? क्योंकि ए और बी या तो दोनों ओड हैं या दोनों इवन हैं। तो अगर ए और बी रिलेशन में है, इसका मतलब इंप्लाइज ए एंड बी आर ईदर ओड, या तो ये ओड है या ये इवन है। ए और बी या तो दोनों के दोनों ओड हैं या दोनों के दोनों इवन हैं। तो उसको उल्टा करके लिख लो, बी कोमा ए, वो भी तो होगा ही होगा। अगर ये 2 और 4 है तो 4 और 2, 2 और 4 इवन नंबर है, तो 4 और 2 भी क्या होंगे? इवन ही होंगे। इसके अलावा 3 कोमा 7, ये दोनों अगर रिलेशन में आते हैं, ये 3 और ये 7 दोनों ही ओड है, तो 7 और 3 भी क्या है? वो भी दोनों ओड ही देंगे। तो बी कोमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ए कोमा बी रिलेशन में आता है, तो बी कोमा ए भी रिलेशन में आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। तो ये सभी ए बी के लिए होगा। तो ये हो गया सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए, इसमें हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है लिखकर, तो जरूरी नहीं कि जैसा मैं एक्सप्लेन करूं वैसा ही आप भी एक्सप्लेन करें, आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये तो है। बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी आर में आता है, इसका मतलब क्या है? implies A and B are either odd or even, या तो ये odd है या even है। और अगर B और C भी रिलेशन में आता है, इसका मतलब क्या है? B and C are either
ओड और इवन। चलिए अब समझते हैं थोड़ा इसको। मान लेते हैं ए और बी दोनों के दोनों ओड नंबर है। ए और बी दोनों ओड है, यानी कि ए भी ओड और बी भी ओड। क्योंकि रिलेशन ये है कि ए और बी में तभी रिलेशन होगा जब दोनों के दोनों या तो ओड होंगे या दोनों के दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। अगर ए और बी रिलेशन में आ रहे हैं या तो दोनों ओड हैं या दोनों इवन है, तो मैंने ये मान लिया कि दोनों के दोनों ओड हैं। ए भी ओड, बी भी ओड। अब बी ओड है और वो सी के साथ पड़ा हुआ है, तो सी भी ओड होना चाहिए ना, क्योंकि रिलेशन तभी पॉसिबल है अगर ये ओड है तो ये भी ओड ही होना चाहिए। तो अगर ए ओड है तो बी भी ओड होगा, और बी ओड है तो सी भी ओड होगा, यानी कि ए बी सी तीनों ओड हो गए, तो ए और सी भी क्या हुआ, ओड ही हुआ। चलिए एक बार दोबारा समझते हैं इवन मानकर। मान लेते हैं कि ए भी ओड है, सॉरी इवन की बात करते हैं, ए इवन है। अगर ए इवन है, अगर ए इवन है तो बी को भी क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन तभी बनेगा या तो दोनों ओड है या दोनों इवन है। तो अगर ये इवन है तो ये भी इवन होगा। अगर ये इवन है तो सी इसके साथ पड़ा हुआ है तो पक्का ये भी इवन होगा, यानी कि सी भी इवन। इसका मतलब ए बी सी तीनों के तीनों इवन, तो ए और सी भी तो इवन हुआ, तो ए और सी आसानी से लिंक करेगा। तो इन दोनों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी आपस में जुड़े तभी रह सकते हैं या तो ए बी सी तीनों ओड होंगे या तीनों के तीनों इवन होंगे। तो इसका मतलब ये पता लगता है ए बी और सी, अगर ये ओड तो ये भी ओड, ये ओड तो ये भी ओड, यानी कि तीनों ओड। अगर ये इवन तो ये भी इवन और ये भी इवन। तो इसका मतलब ए बी सी या तो इवन है, आर इधर इवन और ओड। तो बात सीधी सी ये है, अगर ये सारे के सारे ओड नंबर हैं तो ए और सी दोनों ओड होंगी। अगर ये सारे इवन हैं तो ए और सी भी क्या होगा, इवन होगा। तो सीधी सी बात है, ए और सी भी ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा हमारे रिलेशन से। अगर ए और सी रिलेशन में आता है तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। तो ऐसा रिलेशन जो तीनों होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें और भी पूछा गया था कि सबसेट था जो इसका, जिसमें कि 1 3 5 और 7 ये आपस में रिलेटेड है। तो देखते हैं इसको। तो पहले बात करते हैं सबसेट 1 3 5 और 7 की। 1 3 5 7 में से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, एक 3 उठा लो, एक 5 उठा लो, एक 7 उठा लो, एक 1 उठा लो, एक 3 उठा लो, कुछ भी उठा लो। कोई भी दो एलिमेंट्स इसमें से जब हम निकालेंगे वो दोनों ही ओड होंगे। कोई भी दो निकाले देख लो, आएगा ना ओड। तो इस सबसेट के कोई भी दो एलिमेंट, चाहे एक 3 एक 5 एक 7 3 5 3 1 3 7, ऐसे बहुत से रिलेशंस बनेंगे। लेकिन जितने भी बनेंगे उनमें क्या खासियत होगी कि दोनों के दोनों आपको ओडी मिलेंगे, यानी कि इस सबसेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। एज द सबसेट
1357 contains all odd elements. Hence, अब इस सबसेट में सारे एलिमेंट्स क्या है? ओड है. Hence all the elements will be related to each other. तो बात सीधी सी है कि इस सबसेट में सारे के सारे ओड नंबर हैं, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, क्योंकि रिलेशन क्या कहता है कि कोई भी दो उठाएं हम तो दोनों के दोनों क्या मिले? हमें ओड मिले. सेम सबसेट एक और गिवन था हमें, एक था 2, एक था 4 और एक था 6. अगर हम इसकी बात करें, इस सबसेट की बात करते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, 2 4 6. कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, 2 या 4, तो इसका जो हमारे पास 2 4 6, तो क्या बनेगा? 2 4 2 6, 4 2 4 6, 6 2 और 6 4, या 2 2 भी लगा सकते हैं, 4 4 भी लगा सकते हैं और 6 6. इसके अलावा तो कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट बचा ही नहीं. तो मैंने क्या किया, इस सबसेट के सारे एलिमेंट्स जो इस सबसेट से लिंक होंगे सारे के सारे लिख दिए मैंने. यहां 2 4 6 ये सबसेट है हमारा, और दूसरा 2 4 6, इसको इससे भी लिंक कर दिया, इससे भी, इससे भी. 4 को भी 2 से, 4 को 4 से, 4 को 6 से, सबसे लिंक कर दिया. लिंक करने के बाद ये आएगा आपके पास, जैसे कि 2 2 2 4 2 6, 2 2 2 4 2 6. तो जब सभी को लिंक करेंगे तो हमारे पास ये आएगा. तो इन सब में देखो सारे के सारे क्या आ रहे हैं? इवन आ रहे हैं. या सीधे देखो यार कि सारे इवन हैं, तो कोई भी 2 उठाएंगे सारे क्या होंगे? इवन ही होंगे, क्योंकि इवन ही है और 2 इवन ही निकाल रहे हैं हम. तो इसमें क्या होगा? as the subset has all its element सारे इवन है, इवन फॉर्म में है. हेंस all the elements of subset will be related to each other. सिंपल. तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि जो हमारे पास 2 सबसेट थे, 2 4 6 और एक 1 3 5 और 7, इनमें से आपस में कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं करेगा. चलिए ये भी देख लेते हैं. तो हमारे पास 2 सबसेट थे, एक था 1 3 5 और 7 वाला, और एक सबसेट था 2 4 6. तो एक में सारे ओड हैं और एक में सारे इवन हैं. जब हम इन दोनों को रिलेट करेंगे, एक एलिमेंट इसका लिखेंगे, कोई सा भी एक, मान लीजिए इसका 3 लिख लिया, इसका 6 लिख दिया, या इसका 1 लिख दिया, इसका 2 लिख दिया, तो होगा क्या? इधर से ओड आएगा और इधर से क्या आएगा? इवन. तो जो हमारे पास ये बनेगा, इसमें एक नंबर ओड होगा और एक क्या होगा? इवन. कंडीशन क्या थी? या तो दोनों ओड हो या दोनों इवन, यानी कि हमारे रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें से एक ओड हो जाएगा और एक इवन.
तो इसमें क्या लिख देंगे, एज वन सबसेट हैज odd numbers and the other subset has even number। तो एक सबसेट में ओड आएगा और एक में इवन आएगा। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा will contain one odd and other even। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, एक यहां से एक यहां से एक यहां से एक यहां से, इसमें से एक होगा ओड और एक क्या होगा, इवन। तो आपस में तो रिलेट हो ही नहीं सकते। हेंस नो एलिमेंट of both the sets are related to each other। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा एक्सप्लेन करके लिखें, मैंने यहां पे पूरा एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए। तो ये था एग्जांपल नंबर 7। इसी के साथ हमारे एग्जांपल्स खत्म हुए। इसके बाद अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एग्जांपल्स आप कर चुके हैं तो इनको पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं भी सोल्व करूंगा तो आप मैथ्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इस चैनल पर बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी ऐसे ही। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का लिंक मिलेगा आपको। अगर कोई डाउट हो तो उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे मैसेज करके कोई डाउट पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।